बाद में बिंदुसार आए। चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार, उसने राज किया। उसने कब तक राज किया? 297 से लेके 277 की तक राज किया। ये भी अपने एक फादर की तरह एक एबल सन था और इन्होंने भी 16 किंगडम्स को हराया और अपने मौर्य एम्पायर का विकास किया, कलिंगा को भी छोड़ के। उसके बाद एम्पीरियर अशोका, जो कि हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं और इनको भारत के प्राचीन रूलरों में से एक महान रूलर भी माना जाता है। ये अपने फादर के बाद 273 में राजगद्दी के ऊपर बैठे। कलिंगा वार, कहते जो कलिंगा था उस टाइम के अंदर सबसे पावरफुल किंगडम था, क्योंकि ये एक तो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था और पिलग्रिमेज रूट था, धार्मिक केंद्र था। ये ओनली एक ऐसी राजधानी थी जो कि मौर्य एम्पायर के अंदर कंट्रोल में नहीं थी। अशोका बिकेम द किंग, जब अशोका राजा बना तो उसके पास स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए उसने अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिग्निफिकेंस की तरफ से क्या देखा, कलिंगा को जीत लिया। अशोका इन्वेडेड कलिंगा टेरिटरी इन 261 BC। अशोका ने 261 BC में, ठीक है जी, क्या किया, इसके ऊपर हमला किया। जो ये लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा खूंखार थी, जिसके अंदर बहुत खून बहा और हज़ारों लोग मर गए। जो कलिंगा की वार थी रची, वो अशोका की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था, जब उसने मैदान के अंदर इतना बिखरा हुआ खून, तबाही और देखा, दुख इतना उसको दुख हुआ। ही हैड कॉज्ड, और उसने कसम खा ली, ही वाउड टू नेवर फाइट अ वॉर अगेन, वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। उसके बाद उसने बुद्धिज़्म धर्म को गले लगाया और अहिंसा का रास्ता शुरू कर दिया। बाकी ज़िंदगी उसने अपने लोगों के भले के लिए ही बिता दी। अशोका धामा, कहते दो अशोका धामा हिमसेल्फ फॉलो, अशोका खुद उसने बुद्धिज़्म को फॉलो किया। ही प्रीचड ओनली वर्च्यूज़ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट द धामा, और उसने धामा यानी कि उसने इस वर्ड्स, इस धर्म का क्या किया, प्रचार भी किया। उसने लोगों को सहनशील, नॉन वायलेंस, अहिंसा और अपने बड़ों का आदर करने के लिए कहा। उसने अपने काफ़ी अधिकारी डिलीटेड पावर टू दैम and expected them to be accountable. Devotees were appointed as special officers called Dhamma Mahatris for the maintenance of dharmas for people's welfare. और अशोका ने इतने कर्मचारी नियुक्त किए जो उसने अपनी सारी शक्तियों को तो त्याग दिया, और उसने ऐसे उत्तराधिकारी नियुक्त किए जिसमें उसने लोगों का भला करने के लिए और लोगों की भलाई करने के लिए ही कहा। जो अशोका धामा था उसके मेन प्रिंसिपल क्या थे, कहते इसके अंदर फ्रॉम अशोकाज एडिक्ट्स, कहते जो अशोका के हमें शिलालेख मिले हैं उससे हमें क्लियर होता है कि उसमें भगवान की पूजा नहीं थी, ना ही कोई फालतू के रीति रिवाज थे। ये एक सोशल कोड था जिसको उसने फॉलो करने का। उसने सबसे पहला कहा कि अपने बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पीपल ट्रीटमेंट टुवार्ड्स यंग्स, कहते ऑफिसर्स, एल्डर्स एंड सुपीरियर शुड बी पोलाइट, कहते आप अपने चाहे छोटा आपसे कोई बड़ा आपको उसको हमेशा नरम भाव से बोलना चाहिए। अहिंसा, फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करो। अशोका हिमसेल्फ गेव अप हंटिंग, अशोका ने खुद शिकार करना, मांस खाना और युद्ध करना छोड़ दिया। टॉलरेंस, सहनशील, उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरे धर्मों के प्रति सहनशील होना चाहिए। चैरिटी, प्रोवाइड, उसने कहा दान करो, लोगों को फ्री में एजुकेशन दो, मनी दो, ज्ञान, अपना अलग अलग चीज़ों को गरीबों में बांटो। प्योर लाइफ, शुद्ध जीवन जीना। अवॉइड एंगर, गुस्से को भुला के हमें अपनी निर्दयीपन, घमंड को ख़त्म कर देना चाहिए, ये सबसे बड़ी पाप है। हमें सादा जीवन जीना चाहिए। अशोका नेवर अप्रूव, अशोका ने हमें अंधविश्वासी बनने से भी रोकना और एक्स्ट्रावेगेंट रिचुअल और फालतू के रीति रिवाजों को मानने के लिए भी मना किया। वेलफेयर टेकन बाय अशोका, अशोका ने कौन से भलाई के काम किए, कहते अब अशोक था वो लोगों के प्रति बहुत जागरूक हो चुका था अपने राज्य के प्रति। उसने लोगों के लिए, ठीक है जी, अशोका ने लोगों के भले के लिए काम किए। उसने सड़कें बनवाई, राम घर बनवाए, ट्रीज़ लगवाए, कुएँ खुदवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, पब्लिक जनतक बगीचे बनाए जिसके अंदर मेडिकल हर्ब्स जड़ी बूटियाँ लगवाई गई, और उसने लोगों को शुद्ध जीवन जीने को ही कहा। उसने भिक्षुओं के लिए और भिक्षुनीज के लिए क्या बनाए, मठ बनवाए, और उनको एंड टुक रेगुलर टूर्स ऑफ हिज किंगडम इन ऑर्डर टू
सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कहते और उसने खुद भी वो अपनी राजधानी से बाहर सफ़र करते रहते थे ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। स्प्रेड ऑफ धामा, अशोका ने खुद ही लोगों के सामने की एग्जाम्पल पेश की। कहते उसने सबसे पहले क्या निकाले, लॉ इश्यूज़ किए और धर्म का प्रचार किया, यानी कि धर्म का प्रचार किया। धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने लोकल लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है जी, ताकि जो लोग इसको आते जाते मैसेजेस को, संदेश को आसानी से पढ़ सकें। ही हिमसेल्फ टूर्ड एक्सटेंसिवली, वो खुद भी दौरा करते रहते थे अपने राज्य का। उन्होंने स्पेशल कर्मचारी नियुक्त किए जिनको धामास और महामात्रास भी कहा जाता था, और वो इन्हें जो राजा के द्वारा एडिक्ट्स जारी किए जाते थे उनको आगे फैलाते थे। जो उनके एडिक्ट्स हैं, जो हमें शिलालेख हैं, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है या प्राकृत भाषा में, जो लोगों की भाषा थी। उन्होंने अपने उसके राज्यकाल में एक बुद्ध लोगों की सभा भी बुलाई पाटलिपुत्र के अंदर। उन्होंने अपने जो मिशनरीज थे, कहते ओनली इंडिया में नहीं भेजे बल्कि साथ वाले वर्ल्ड जैसे कि ग्रीस, श्रीलंका, इजिप्ट, श्रीलंका में भी, ठीक है जी, किसका प्रचार किया, अशोका जी ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इवन उनके बेटा महेंद्र और उनकी डॉटर संघमित्रा वर द मिशनरीज टू श्रीलंका, वो भी श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।